मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियम् बुद्धिमतामरिष्टम् वातात्मजम् वानरयुधमुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो जैसा आप सबको विदित है, आज हम यहाँ हनुमान जन्मोत्सव मनाने उपस्थित हुए हैं। हनुमान जयंती जो हम कहते हैं वो गलत है। जयंती किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि को कहा जाता है, जबकि हमारे जो हनुमान जी हैं वो अजर अमर अविनाशी हैं। उन्होंने जन्म तो लिया लेकिन मृत्यु नहीं हुई उनकी, इसलिए हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है हनुमान जयंती में। आज मैं आपको हनुमान जी की जीवन से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटना थी उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जो हमारे लिए एक प्रेरणादायी कथा भी हो सकती है। निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हम किसी भी व्यक्ति की कथा को किस तरह से देखते हैं। सबको पता है राम और रावण का युद्ध हुआ था, लक्ष्मण को शक्तिवान लगा था। उस समय हनुमान जी के ऊपर उत्तरदायित्व था कि वह संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। हनुमान जब संजीवनी बूटी लेने गए तो रास्ते में उन्हें उनके राह को रोकने के लिए रावण ने एक कालनेमी नामक राक्षस को भेजा था। कालनेमी नामक जो राक्षस था उसने एक साधु का वेश बनाया। साधु के वेश में वह एक पर्वत पर तपस्या करने लगा। तपस्या करते हुए उसने श्री राम के नाम का उच्चारण किया। जब श्री राम के नाम का उच्चारण भगवान हनुमान ने सुना, क्योंकि वो परम राम भक्त थे, तो राम के नाम को सुनकर वह उस पर्वत पर ठहर गए। कालनेमी राक्षस के पास पहुंचे। उस राक्षस से उन्होंने उसका परिचय पूछा तो उसने अपने आप को राम का भक्त बताया। उसने हनुमान को संजीवनी बूटी लाने से रोकने के लिए, उनका समय नष्ट करने के लिए उनको अपनी बातों में उलझाने का प्रयास किया। उन्होंने हनुमान से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम सदा के लिए राम के प्रिय हो जाओगे। हनुमान को और क्या चाहिए था? राम का प्रिय होना उनके जीवन का लक्ष्य ही था। तो वह उसकी बातों में आकर वहां रुक गए। कालनेमी ने उनसे कहा कि जाकर सरोवर में तुम स्नान कराओ, उसके बाद मैं तुम्हें वो मंत्र दूंगा। जब हनुमान सरोवर में स्नान करने गए तो एक मकड़ी ने उनके पांव को पकड़ लिया। वह मकड़ी और कौन नहीं थी, एक स्वर्ग की अप्सरा थी जिसे उसे अभिशाप मिला था और जिस कारण वो मकड़ी बनी। मकड़ी का उद्धार हनुमान ने किया। जब उसने मृत्यु को प्राप्त किया तो मकड़ी ने उसे बताया कि जिस साधु के वेश में आपको पर्वत पे ये व्यक्ति मिला है, यह राक्षस है। इसको रावण ने भेजा है ताकि आप संजीवनी बूटी न ला सको और जो लक्ष्मण है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जब हनुमान को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध में वह कालनेमी के पास गए और उस राक्षस का उन्होंने वध कर दिया। तो इस घटना से हमें जो शिक्षा मिलती है वह यह है कि जब हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब हमारे राहों में ऐसे बहुत से संकट उपस्थित होंगे। हमारे मार्ग में ऐसी बहुत सी बाधाएं आएगी जो हमें ललचाएगी, हमें हमारे पथ से भ्रष्ट करने का प्रयत्न करेगी। लेकिन हमें किसी भी प्रकार के मोह में, किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आकर हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है। आशा करती हूँ कि आप सबके जीवन में एक ये नई शिक्षा होगी। आप सबको एक बार फिर से हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री राम आपके जीवन में कल्याण और मंगल करें। धन्यवाद।